अस्सलाम वालेकुम। इस वाली वीडियो में ना मेरे फ्रिज की मुंह दिखाई होने वाली है आज। और बस ये हम लोग दुकानों में घूम रहे थे, फिर इस वाली दुकान से हम लोगों ने लिया था फ्रिज, जहाँ पे हम लोग पहले भी गए थे, सबसे पहले यहाँ पे गए थे, फिर सबसे आखिर में भी यहीं पे गए थे। तो ये जो था ना, मुड़ मुड़ के ना वाइट वाले फ्रिज के ऊपर मेरी आंखें अड़ जाती थी बार। तो मुझे ना डार्क कलर्स नहीं पसंद, खास तौर पे ऐसे, क्योंकि ना हमें हर टाइम हमारा काम होता है फ्रिज खोलना बंद करना, तो वो ना हाथों के निशान रह जाते हैं। तो उस वजह से मैंने ना कोई लाइट कलर ढूंढ रही थी, और लाइट कलर कोई था ही नहीं। कोई मैरून था, कोई ब्लैक था, कोई डार्क ग्रीन था, कोई डार्क पर्पल था। मैं तो गुस्सा आता, मैंने कहा ये चीज़ें लाइट कलर्स वाली होती हैं वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो इतने डार्क कलर्स कौन बनाता है। तो खैर ये सिर्फ एक वाइट कलर का था, तो मैं उठा के ले आई। मैंने कहा चलो आगे कभी किचन बनाना हुआ ना वाइट कलर के शेड में, तो उसके साथ ये सूट कर जाएगा। और बस ये थोड़ा सा हम लोग शौकिया मौकिया मारे थे। मैं इतनी खुश बैठी थी माशाल्लाह माशाल्लाह, बस अल्लाह करे ये मेरा साथ देता रहे। और ये बस मुझे ऐसे लाड करी थी जैसे रुखसत होके आया और मैं उसको हौसला दे रही थी कि अरीबा के पास आई हो, खुश रहोगे। और बाकी ये क्रीम वगैरह मैंने रखी हुई थी, और उसके अलावा नीचे जो था वो जो हमारी लिक्विड वाली जो डेली बेसिस पे क्रीम यूज़ होती है ट्रफल में और विप करने के लिए, वो है। अभी नीचे बटर क्रीम्स है, फिलहाल तो खाली खाली ही है। इंशाल्लाह अल्लाह इसमें बरकत दे, इसमें केक्स की भरमार हो जाए। मेरे लिए अच्छा और प्यारा सा साबित हो, आमीन सुम आमीन। और बस आप लोगों ने कहा था कि अपने फ्रिज की मुंह दिखाई भी करवा दें, तो मैंने कहा चलो आप लोग मुंह दिखाई रेडी रखो, हम अपने फ्रिज को अपनी दुल्हन को लेकर आते हैं। बाकी ना मुझे अभी आजकल ये वहम हुआ था कि शायद ना मेरे पास वीडियोस है ही नहीं, ख़त्म हुई पड़ी हैं। तो फिर मुझे ना ये जो मेरी कस्टमर नहीं, जिनका ये मैं अभी आइसिंग कर रही हूँ, ये पीछे सबसे पहले जो की है, इनका मुझे मैसेज आया। इन्होंने कहा कि आपने मेरी वीडियो नहीं अपलोड की। मैंने कहा हाँ, इनका भी केक रहता था, तो वो वीडियोज़ कहाँ हैं। मैंने जाके देखा तो वो वीडियो, शुक्र है मुझे नज़र आ गई, मैं खुश हो गई। मैंने कहा चलो शुक्र है वीडियो तो पड़ी हुई है कोई। तो ये उस दिन के ऑर्डर्स थे, आई थिंक सो 5 ऑर्डर्स थे, जो 2 पहले ही चले गए थे, और उसके बाद 3 जो थे वो मैंने बाद में बनाए थे। तो ये बस आहिस्ता आहिस्ता आप लोग इसकी आइसिंग देखो, सारा कुछ देखो। और ऊपर जब ये मैं बनाती हूँ ना, ये क्या कहते हैं, ये जो गोल गोल होते हैं, ये पहले तो डर लगता है लेकिन फिर बन जाते हैं। और बस ये 3 जो थे ना, वो 3 वाइट कलर की आइसिंग में थे, और 2 जो थे ना वो रेड बटर क्रीम में थे। ऐसा कोई हो ना रेड कलर वाला या ब्लैक कलर वाला कोई भी केक, तो मैं उसको बटर क्रीम में ही बनाती हूँ, क्योंकि उसमें कलर जो है वो कम यूज़ होता है और डार्क कलर आता है सही। बाकी ये वाला केक था जो मेरी कस्टमर को, ये दोनों केक मेरी एक ही कस्टमर के थे, एक 1 पाउंड था और एक बेंटो था, और उनको चाहिए था, तो उन्होंने सुबह 12 बजे ही मंगवाना था। तो इस वजह से मैंने उनको सबसे पहले रेडी करके मैंने भिजवा दिया था, और फिर बाकी जो 3 थे ना वो फिर मैंने बाद में रेडी किए थे। और ये सिंपल ही था। ये जो सैम्पल भेजा था ना, इसमें जायनमाज थी, तो उन्होंने कहा था जायनमाज आप स्किप कर दें और बाकी बस ये चीज़ें लगा दें। तो उन्होंने कहा था उम्रा मुबारक चाचू चाची नीचे आपने बोर्ड पे लिखना है, तो नीचे लिखती तो वो बहुत ज़्यादा ऊपर से केक बोरिंग हो रहा था, बिल्कुल सिंपल सा हो रहा था। तो अभी मैंने जब ये ऊपर चाचू चाची लगाया था ना, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कंप्लीट सी लुक आ रही थी, प्यारी सी लुक आ रही थी। और उसके बाद ये बटर क्रीम के केक्स थे। ये बटर क्रीम मैंने पहले मेल्ट की, कलर वगैरह ऐड किए, थोड़ी सी बटर क्रीम ज़्यादा बनाई थी, क्योंकि 2 बेंटो आई थिंक सो इससे कवर होने थे, तो क्रीम कम पड़ी थी। तो बाकी बस ये है कि अगर कोई बटर क्रीम बच जाए तो उसको फ्रिज में रख दें, वो आराम से यूज़ हो जाती है। अगर आपको लगता है ना कि आपका इतना काम नहीं है, लाइक मेरा तो हो जाती है ना यूज़, विद इन अ वीक मेरी सारी यूज़ हो जाती है, तो मुझे इतना खतरा नहीं होता, मैं नीचे ही रख देती हूँ फ्रिज में। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को मंथ्स यूज़ होने वाले हैं इसमें, तो आप लोग फ्रीज़र में रख दो, फ्रिज में ना रखो। तो लेकिन जो है कि इसको ठंडे टेम्परेचर में रखो, इसको रूम टेम्परेचर में बिल्कुल भी नहीं रखना, ठीक है, ठंडे टेम्परेचर पे रखना है। और बस ये जो दोनों बेंटो थे ना, एक बेंटो के साथ फ्लावर्स वाली डील थी, और दूसरा जो था ना बेंटो के साथ 3 कपकेक्स थे, और दोनों पे ही हमने आई लव यू लिखना था। और ये जो था ना, ये फ्लावर्स वाली डील के साथ इस बार मेरे पास ना बेबी ब्रेथ पड़े थे, मैंने ना वो इसके अंदर डाले, उससे और ज़्यादा इसकी लुक जो थी ना वो इन्हेंस हो गई थी। तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी उसका, फिर जिस तरह मैंने फोटो शूट किया था। कोई भी नई चीज़ ट्राई करूँ ना, उसको मैं छत पे उठा के ले जाती हूँ। सनलाइट पे उसका फोटो शूट करना है, और बहुत प्यारा हुआ था माशाल्लाह। और इस दिन तो बारिश भी हो रही थी, तो बारिश में पता नहीं किस तरह मैंने जाके बस 2-3 पिक्चर्स क्लिक की और भगती हुई नीचे आ गई, क्योंकि बारिश हो या धूप हो फोटो शूट तो मस्ट है भाई, जैसे मर्जी हो। अच्छा, जो कल वाले केक थे ना, जो कल मैंने शेयर किए थे, उसमें भी ना बारिश हो रही थी, और हम लोग जैसे मेरी बहन जो थी ना, वो केक्स के ऊपर छतरी लेके खड़ी होती थी, और मैं जो थी ना उसके ऊपर फोटो शूट करती थी। और ऐसे भाग भाग के हम लोगों ने बस 2-3 पिक्चर्स क्लिक की और हम लोग वापस आ गए थे, फिर जो कस्टमर को भेजी थी। क्योंकि जब बारिश होती है तब ये देखिए नीचे भी थोड़ा थोड़ा अंधेरा सा हो जाता है, वो सनलाइट वाला थोड़ा सा इफेक्ट नहीं आता। इस वजह से मैंने कहा फोटो शूट तो अच्छा सा हो जाए। बाकी दूसरी फर्स्ट टाइम जो भी केक्स होना उसका मैं छत पे जाके ही करती हूँ, इस वजह से। तो आजकल तो छत वाली मुझे इतनी प्यारी लुक्स आ रही हैं ना, मैं तो बस कहती हूँ हर टाइम मैं छत पे ही बैठी रहूँ। तो बाकी अल्लाह खैर करे। और ये मैंने ऐसे बेबी ब्रेथ लगाए थे दरमियान में, इतनी प्यारे से लग रहे थे ना माशाल्लाह। बाकी ये जो बेंटो प्लस
3 कपकेक्स वाला है ना, ये मेरा ही सैंपल था, लेकिन उसमें मैंने बनाए थे बेंटो प्लस 5 कपकेक्स, जो आप लोगों ने देखा हुआ भी होगा। तो उन्होंने कहा था कि मुझे 5 नहीं चाहिए, मुझे 3 कपकेक्स चाहिए, और बाकी सारा कुछ जो था वो सेम था। और आई थिंक सो ये अर्जेंट ऑर्डर था, पता नहीं, मुझे सही से याद नहीं है। बाकी वो जो था ना, वो जो कस्टमर थी, वो भी उन्होंने काफ़ी मान से बनवाया था एंड पे उनको सही गुस्सा आ गया था, क्योंकि जिनके लिए बनवाया था ना, उन्होंने खुद ही करना था, रिसीव करना था। तो उनको वो पता नहीं रिसीव कर ही नहीं रहे थे, रात के 8 बज चुके थे। तो इनको गुस्सा आ गया कि मैं क्या कहूँ। तो खैर ये था कि फिर क्या पता उन्होंने सुनाई हो, या जैसे भी उन्होंने आगे से रिसीव करवाया हो, तो वो आ गए थे फिर लेने, शुक्र है। वरना 8 बजे जो है ना, मैं मैक्सिमम जो है कस्टमर को बोल देती हूँ कि हमारी क्लोजिंग हो जाती है, कि सर्दियाँ हैं ना यार, फिर बंदा उसके बाद आराम ही करे। और ये उन्होंने सैंपल बना के भेजा था कि ऐसा आपने हर चीज़ का गाइड किया था। यहाँ पे कपल की पिक्चर लगानी है, यहाँ पे तेरी धड़कनों लिखना है, बटरफ्लाइज लगानी है, रिबन लगाने हैं, रोजेस लगाने हैं, नीचे लव यू और बुगुस पोइट्री सब कुछ उन्होंने लिख के भेजा था मुझे। और साथ ही बारिश हो रही थी, तो अम्मी कड़ी बना रही थी, साथ मैंने 2-3 पकौड़े जो थे वो छुपा लिए थे 2-3 भी नहीं, खैर 2 खाती थी, फिर 2 और उठा लाती थी, फिर वो खाती थी, फिर 2 और उठा लाती थी। शुक्र अम्मी ने मना नहीं किया था तो बस ये थे इस केक की फाइनल लुक। आप लोग बताना सारे कैसे थे, और अभी जाके इसका फ़ोटोशूट भी देख लो। बस एक पिक्चर मैंने शेयर किया, ज़्यादा शौक़ा नहीं होना, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।